एक जंगल में एक बकरी और एक बंदर रहते थे। बकरी और बंदर की बहुत गहरी दोस्ती थी। वो रोज़ नदी के पार खेलने आते थे। एक दिन वो दोनों नदी के पार खेलने आए तो बंदर ने बकरी को बताया, हमारे जंगल में एक ताकतवर चीता आया है। सुना है वो सारे जानवरों को बहुत मारता है और कई जानवरों का शिकार कर चुका है। बकरी बंदर की बात सुनकर कहती है, अच्छा, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मुझे उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास कई तरीके हैं शेर से बचने के लिए। अच्छा, वो क्या, मुझे भी बताओ। मेरा रंग झाड़ियों से मिलता जुलता है। मैं झाड़ियों में भी छुप सकती हूँ और इसके अलावा मैं भाग भी सकती हूँ। तुम तो भाग भी नहीं सकते। बकरी की बात सुनकर बंदर कहता है, हाँ, मैं भाग तो नहीं सकता, लेकिन एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग जरूर लगा सकता हूँ और मजे मजे से केले जरूर खा सकता हूँ। बकरी बंदर की बात सुनकर बोली, चलो दोस्त, हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर कभी इस तरह से चीता इस जंगल में आ निकला और उसने हमें शिकार करने की कोशिश की तो हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। हाँ हाँ बकरी, मैं वादा करता हूँ, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। चलो अब खेलते हैं। और एक दिन फिर वो जालिम चीता जंगल में इधर से उधर फिर रहा था और उसे कोई शिकार नहीं मिला था। बकरी और बंदर नदी के पास खेल रहे थे। अब तुम्हारी बारी बकरी, अब तुम पकड़ोगी मुझे, अब तुम पकड़ोगी। ये कहकर बंदर दरख्त की टहनी पर चढ़ता है तो वो देखता है कि दूर से शेर उन दोनों को देख रहा है। हाँ, तो मिल गया आज का शिकार मुझे। आज मैं इन दोनों का शिकार करूंगा, बहुत मजा आएगा। बकरी भागो, चीता आ गया, बकरी भागो, जल्दी भागो। और बकरी बंदर की आवाज़ लगाते ही भाग जाती है और वो चीते से बच जाती है। और फिर दोनों बंदर और बकरी चीते से बच जाते हैं क्योंकि चीता उनसे बहुत दूर होता है। चीता गुस्से से झुंझलाता हुआ गार में चला जाता है। आज तो ये बच के भाग गए हैं, लेकिन दोबारा मैं इन्हें नहीं भागने दूंगा। कल वहां जाकर देखूंगा, ये शिकार मुझे वहीं मिलेगा। अगले दिन बकरी और बंदर फिर नदी के पास खेल रहे होते हैं तो बंदर बोलता है, मैं तो कल बहुत डर गया था चीते को देखकर। मुझे तो बहुत डर लगा कि कहीं वो हमें शिकार न कर ले। अगर वो कल हमें शिकार करके खा लेता तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे खेल न रहे होते। बकरी ने गरूर किया और बंदर को बोली, मुझे चीता नहीं खा सकता। जब वो आएगा तो मैं भाग जाऊंगी, वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा या मैं झाड़ियों में छुप जाऊंगी। चलो बंदर खेलते हैं, आज तुम्हारी बारी है, आज तुम मुझे पकड़ोगे। हाँ हाँ चलो खेलते हैं। उसी दौरान उन्हें झाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। अरे झाड़ियों के पीछे कोई है, चलो चलो बंदर भागे यहाँ से। भागो, चीता है झाड़ियों के पीछे। और वो दोनों झाड़ियों के पीछे चीते को देखकर भाग जाते हैं। चीता फिर गुस्से से झुंझलाता हुआ गार में वापस आ जाता है। फिर बच के भाग निकले। अगली बार इन्हें नहीं छोड़ूंगा, शिकार करके छोड़ूंगा इनका मैं। अगले दिन फिर बकरी और बंदर खेल रहे होते हैं। बंदर फिर कहता है कि शुक्र है हम बच गए। बकरी फिर बंदर को गरूर से यही बात कहती है कि मैं तो फिर बच जाऊंगी, मैं तो भाग के बच जाऊंगी। लेकिन अब की बार चीता भी झाड़ियों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता से चलता हुआ आता है कि कहीं इन दोनों को आवाज़ ना आ जाए। बकरी और बंदर अपनी बातों में मसरूफ़ होते हैं तो चीता दबे कदमों से उनकी तरफ आ ही रहा होता है कि एकदम से तेज़ हवा का झोंका आता है। तेज़ हवा के आते ही अचानक से बादल आ जाते हैं और जब बादल आते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। चलो चलो बारिश शुरू होगी, चलो चलो घर चलें, चलो चलो बंदर जल्दी से घर चलें। बकरी और बंदर वापस घर चले जाते हैं और चीता भी गुस्से से दहाड़ता हुआ गार में वापस आ जाता है क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाता। आज तो मैं बारिश की वजह से इन्हें छोड़ दिया, लेकिन कल ये मुझसे बच नहीं पाएंगे। अगले दिन बकरी और बंदर जंगल में आते हैं। कल तो बहुत बारिश थी और हम फिर खेल भी नहीं सके थे बारिश में। मैं भी यहाँ से जाते जाते भीग गई थी।
जंगल में चीते का बहुत खौफ है। सारे जानवर चीते से बहुत डरते हैं बकरी। मैं तो नहीं डरती, अपने आप को बचा लेना चाहिए। मैं तो भागकर बच जाऊंगी। उसी वक्त चीते के दहाड़ने की आवाज आने लगती है। बंदर तो छलांग लगाकर टहनी पर चढ़ जाता है। बकरी भागो! बंदर को दरख्तों के पीछे से चीता आता दिखाई देता है, क्योंकि वो दरख्त की टहनी पर बैठा होता है और वो उसे देख सकता है। लेकिन बकरी थी कि वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो बोली, मैं भाग जाऊंगी, अभी तो चीता दूर ही होगा। वो ये कहकर जब मुड़ती है तो चीता तो उसके पीछे ही खड़ा होता है। बकरी अचानक चीते को अपने पीछे देखकर घबरा जाती है। अच्छा, तो तुम बहुत बहादुर हो, तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती। नहीं, ऐसी बात तो नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा, फिर तुम भागो, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। बकरी कीचड़ में भागने की कोशिश करती है तो वहीं पर उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। आए, मैं गिर गई, बचाओ 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 मुझे। और फिर सारे जंगल में शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है, लेकिन बकरी को कोई भी बचाने नहीं आता। और फिर चीता बकरी का शिकार कर लेता है और बंदर टहनी पर बैठा सब देखता रह जाता है। जी दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें गरूर नहीं करना चाहिए। बकरी ने गरूर किया था, जिसकी वजह से उसको उसकी सज़ा मिल गई। इसलिए कहते हैं कि गरूर का सर नीचा होता है।